Hallelujah. हालेलुया, यस हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन के अंदर चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया, यस हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Are you happy today? Are you happy today? प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु की उपस्थिति के अंतर्गत आनंद की भरपूरी है। आइए हम पिता परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर है, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज का दिन हमारे लिए आनंद का दिन है, प्रभु की महिमा का दिन है। क्लोज द प्रोजेक्शन। हालेलुया। आज हम जानते हैं कि हमारे सिस्टर एलिजाबेथ के जीवन के अंतर्गत हमारे परमेश्वर ने 1 साल कंप्लीट होने के लिए अनुग्रह किया। हम प्रभु की तारीफ करते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं हमारे सिस्टर एलिजाबेथ के लिए, जो कि आप सब जानते हैं आपने अपनी तमाम विशेष को भेजा है, प्रार्थना को दिया है। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, हमारा परमेश्वर अच्छा है, भला है। सिस्टर एलिजाबेथ को हमारी ओर से, ALF परिवार की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सिस्टर के जिन्हें प्रभु ने 1 साल कंप्लीट होने के लिए अनुग्रह किया। परमेश्वर के जिनमें आशीष दे, बरकत दे। साथ ही साथ हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि आज हमारे सिस्टर उषा भाई योगेंद्र के जीवन में विवाहित तौर से 1 साल कंप्लीट होने के लिए अनुग्रह किया है। परमेश्वर इनके जीवन में आशीष दे, खुदा इनको भी बरकत दे। हमारे सिस्टर उषा भाई योगेंद्र योगेंद्र जीवन में खुदा की आशीष हो, खुदा की बरकत हो, खुदा के नाम की महिमा हो। आइए इस समय हम इन दोनों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की बातों का हम बोलेंगे। यस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, लगातार आशीष बरकत देवा सिस्टर के एलिजाबेथ के जीवन में परमेश्वर और अधिक अनुग्रह करे। आने वाले दिनों में प्रभु की महिमा को देखे। हमारे सिस्टर उषा भाई योगेंद्र के जीवन में परमेश्वर आशीष बरकत दे। आइए हम जल्दी से परमेश्वर के वचनों के चले। वचनों पहुंचने से पहले कैन यू प्लीज गिव द मोबाइल। आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर लोगों, थोड़ा सा रिक्वेस्ट हम आप लोगों से करना चाहते हैं, आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, आप में से प्रत्येक से, कि आने वाले दिनों के अंतर्गत आप अपनी जो गवाहियां भेज रहे हैं, गाने भेज रहे हैं, वो फ्राइडे तक भेजें। अभी सैटरडे को बोला तो लोग सैटरडे रात तक भेजते हैं, कुछ लोग संडे भेजते हैं, और आज कुछ लोगों को हम नहीं चाहते कि किसी की गवाही रहे, किसी गीत रहे। हम चाहते हैं कि सबका गीत, सबकी गवाही दिखाई जाए। फिर भी आज कुछ लोगों को रोका गया। आप हम चाहते हैं कि मेहरबानी से आप इस बात को स्मरण रखें, याद रखें। बहुत सी तैयारी की जाती है, बहुत सी बातें की जाती है, तो अपनी गवाही, आपके गीत और आपकी जो कुछ भी प्रभु की महिमा के लिए आप भेजना चाहते हैं वो फ्राइडे तक भेजें। तो आज समय डेडलाइन फ्राइडे है। हम विश्वास करते हैं, हम जानते हैं कि हो सकता है कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम रूबरू मिले। हो सकता है कि 6 जून को हम रूबरू भवन में प्रभु की महिमा करें। अगर नहीं होता है तो हम जब मिलेंगे तो फ्राइडे को आप अपनी गवाहियों को, फ्राइडे तक अपनी गवाहियों को दें, ताकि हम संडे ठीक समय पर आपकी गवाही, आपके गीत और आपके वचनों को शेयर कर सके, बता सके। और साथ ही साथ थोड़ा सा रिक्वेस्ट आपसे, जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो ऐसे ना ऐसे रिकॉर्डिंग करें। जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं इस तरह से रिकॉर्डिंग करें ताकि देखने वाले को और सुनने वाले को आनंद आ जाए। तो आपकी रिकॉर्डिंग किस तरह से होनी चाहिए, इस रीति से आप जब करते हैं तो इस रीति से आप रिकॉर्डिंग करें, इस रीति से आप रिकॉर्डिंग करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको बरकत दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खुदा की उपस्थिति के अंदर जब हैं, प्रभु के वचन का अंगीकार अपने मुंह से करें। बोले, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन ये जो कहता है कि कि मैं हूँ वो मैं हूँ,
मैं हूँ जो ये कहता है जो ये कहता है कि मैं कर सकता हूँ कि मैं कर सकता वो हूँ, मैं कर सकता हूँ। वो मैं कर सकता हूँ। आज परमेश्वर का वचन आज परमेश्वर मुझे का वचन सुनाया जाएगा। मुझे सुनाया ये जाएगा। वचन मेरे जीवन में, ये वचन मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरी आत्मा में मेरी आत्मा में और मेरे कार्य में और मेरे कार्य एक में आशीष का कारण बनेगा। एक आशीष का परमेश्वर का वचन परमेश्वर मेरे का शरीर के लिए चंगाई है, मेरे शरीर के लिए मेरी चंगाई आत्मा है, के लिए भोजन मेरी है आत्मा के और मेरे जीवन के और मेरे जीवन हर एक क्षेत्र में हर एक क्षेत्र में उन्नति का कारण है, उन्नति का कारण उन्नति का कारण उन्नति है। का आइए परमेश्वर के वचन के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का वचन सब कुछ है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें आशीष मिलती है, बरकत मिलती है, अनुग्रह मिलता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। हम एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप में से प्रत्येक का इस सभा के अंतर्गत स्वागत करते हैं। आप अपना समय दिया है, परमेश्वर आपके जीवनों में अनुग्रह करे, बरकत करे और दया करे। हम इन दिनों के अंतर्गत वी आर इन द प्रिपरेशन, हम तैयारी में है। प्यारे परमेश्वर, वही मई महीने के अंतर्गत हमने तैयारी के रूप में बिताया। हम इस महीने के आखिरी संडे के अंदर हम आ गए हैं। आपसे कहना चाहते हैं अपनी तैयारी को जारी रखें। जितना अधिक आप अपने आप को तैयार करेंगे उतना अधिक खुदा आपको देगा। जितना अधिक आपका समर्पण उतना अधिक प्रभु की आशीष, जितना अधिक प्रभु के लिए आप ओपन उतना खुदा की भरपूरी को आप प्राप्त करेंगे। और हमने पिछले 2-3 संडे का इस बात को देखा था कि हम तैयारी के तौर पे हम परमेश्वर की ओर से प्रभु हमें क्या करना चाहता है, आशीष देना चाहता है, प्रभु हमें बरकत देना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन के अंतर्गत अपरंपार आशीषों को भरना चाहता है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम अपने आप को तैयार करना है। प्यारे परमेश्वर को इस महीने में हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हमने अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमें अपरंपार आशीषें देना चाहता है, हमारे जीवन के अंदर अनुग्रह करना चाहता है। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार, मेहरबानी से हमारे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय हम निकालें, प्रेज द लॉर्ड, और उसकी 16वीं आयत को पढ़ें। हालेलुया, नीचे हालेलुया, 1:16। हाँ जी, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से, हाँ जी, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, हम सब ने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। आज की शाम सुबह आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, हमें परमेश्वर ने लिखा है कि उसकी परिपूर्णता, किसकी परिपूर्णता, यीशु की परिपूर्णता के द्वारा हमने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर हमें यीशु को संसार में भेजा ये बताने के लिए कि वो हम पर अनुग्रह करना चाहता है, वो हम पर अनुग्रह देना चाहता है, महिमा से महिमा में हमें लेकर चलना चाहते हैं, आशीष से आशीष के अंदर हमें लेकर चलना चाहता है। परमेश्वर हमें जीवन के अंदर ऊंचे से ऊंचे स्थान के अंदर लेकर के जाना चाहता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, अगर आज आप जीवन की जिस भी परिस्थिति कर रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपको लिफ्ट अप करना चाहता है, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। प्रभु के वचन में अभी आप ना निकाले, लेकिन बाद में आप घर पे हैं, आप पढ़ सकते। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 60 में से लिखा है, उठ और प्रकाशमान हो। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, आपका मेरा परमेश्वर आपको मुझे प्रकाशमान करना चाहता है, हमें लाइट अप करना चाहता है, हमें चमकाना चाहता है, हमें जीवन के हर एक क्षेत्र में ऊंचे पर लेकर जाना चाहता है। उसके वचन में लिखा है, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। आपसे कहना था परमेश्वर आपको मुझको उस नगर के समान रखना चाहते हैं, ऊंचाई के स्थान पर रखना चाहते हैं, ताकि सब लोग हमारे जीवन को देखकर कह सके कि इसके जीवन में परमेश्वर की आशीष पाई जाती है, इसके जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह पाया जाता है, इसके जीवन पर परमेश्वर की दया पाई जाती है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, ये सब परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। हम परमेश्वर की आशीष के बारे में बोले तो बोलते बोलते सुबह से शाम हो जाएगी। खुदा के लोगों, हमें परमेश्वर ऐसी आशीषें देना चाहता है। परमेश्वर आपकी
आपके मेरे जीवन में ऐसे ऐसे काम करना चाहता है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं। पहला कुरिन्थियों 2:9 के अंदर ऐसे लिखा गया है, परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसी बातों को तैयार किया है जो हमारी आंखों ने नहीं देखा, हमारी कानों ने नहीं सुना, हमारे चित्त में जो नहीं उतरा। ऐसा लिखा खुदा के वचन में, परमेश्वर ने ऐसी बातें अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की हैं। आप जो उससे प्रेम करते हैं, आप जो उससे लगातार उसके साथ चिपटे रहे, आप जो लगातार परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं, आप जो लगातार उपवास कर रहे हैं, आप जो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, आप जो लगातार वचन पढ़ रहे हैं, आप जो लगातार लाइव सर्विस के अंदर खुदा की महिमा आप कर रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं खुदा ने आपके लिए, आपसे कहना चाहते हैं आपके लिए मेरे भाई, आपके लिए मेरी बहन, परमेश्वर ने ऐसी बातें तैयार कर रखी है जो हमारी आंख, जो आपकी आंखों ने नहीं देखी है, जो आपके कान ने नहीं सुनी है, जो आपके चित्त में नहीं उतरी है। ऐसी बातें खुदा ने तैयार कर रखी है और वो बातें हमारे जीवन में आए, वो बातें हमारे जीवन में उंडेल दी जाए, वो जीवन जिस आशीषों का हम आनंद ले, उन आशीषों के अंतर्गत हम आगे बढ़े, उन आशीषों के अंतर्गत हम आनंद ले सके, उन आशीषों के अंतर्गत हम बढ़ सके। इसके लिए आपको मुझे वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ, हमें अपने आप को तैयार करना है, मुझे अपने आप को तैयार करना है, आपको अपने आप को तैयार करना है। और इस तैयारी के उपलक्ष्य में हमने 3 विशेष बातों को हमने लास्ट संडे के अंतर्गत, इस महीने के अंदर 9 तारीख को, 16 तारीख को, 23 तारीख को देखा था। हमने पहली बात देखी थी हमें क्या करना होगा, छोड़ना होगा। दूसरा क्या करना होगा, जाना होगा। और तीसरा क्या करना होगा, जो हमने लास्ट संडे हमने देखा था, हमें अपने दृष्टिकोण को चेंज करना होगा। हमें कैसे देखना होगा, जैसा परमेश्वर देखता है, हमें परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना होगा। और आज हम चौथे पॉइंट के ऊपर हम बातचीत करें। खुदा के लोगों, हम तैयारी के लिए चौथी बात क्या करें, आइए हमारे साथ निकाले यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 1, बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 1 मेहरबानी से हमारे साथ निकाले यिर्मयाह की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, और निकाले उसकी 9वीं आयत में परमेश्वर आज आपसे मुझसे क्या कहना चाह रहा है। हाँ जी। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, मेरे मुंह को छुआ। बस परमेश्वर के लोग, हम इसके एक भाग, इसके दोनों भागों को हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन पहले भाग को हम देखते हैं। तब परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। व्हाट सेज इन इंग्लिश, कैन यू रीड इन द इंग्लिश प्लीज इमेजिन? यस, 1:9, जरमाया 1:9। Then the Lord put out his hand, put out his hand and touched my mouth. माउथ। आज की शायद सुबह आपने कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आज हमारे जीवन के अंदर इस काम को करना है। परमेश्वर के पवित्र वचन में क्या लिखा है, ऐसा लिखा है कि यिर्मयाह के 1:9 के अंदर फिर परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाया और मेरे मुंह को छुआ, मेरे मुंह पर स्पर्श किया, मेरे मुंह के ऊपर उसने स्पर्श किया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्यारे परमेश्वर के लोगों, यहाँ जानते परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ा करके यिर्मयाह के मुंह का शुद्धिकरण किया। परमेश्वर ने यिर्मयाह के मुंह का, उसके होंठ का शुद्धिकरण किया। आज प्यारे परमेश्वर, चौथी बात तो मेरे आपके जीवन का आवश्यक है, आप और मैं अपने जीवन का देख सकते हैं, देखना है, जानते हैं हमें क्या करना है। आपको और मुझे, मेरा और आपके मुंह का क्या शुद्धिकरण होना जरूरी है, मेरे आपके माउथ का, मेरे आपके लिप्स का प्यारे परमेश्वर का सैंक्टिफिकेशन होना जरूरी है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सैंक्टिफिकेशन ऑफ आवर लिप्स और माउथ, हमारे मुंह और होंठ का शुद्धिकरण। आज के सुबह आपसे कहना चाहते, क्या आपके मुंह का शुद्धिकरण हुआ है, क्या आपके होंठों का शुद्धिकरण हुआ है? यदि नहीं तो आज की सुबह आइए हम अपने आप को तैयार करें और अपने आप को इस स्थान पर लेकर चले, अपने आप को इस रीति से तैयार करें कि हमारे होंठ का, हमारे मुंह का शुद्धिकरण होने पाए। खुदा के लोग, यहाँ लिखा है परमेश्वर ने इस यिर्मयाह को बड़ी बड़ी बातें कही। परमेश्वर ने इस यिर्मयाह से बातचीत कर कर कहा कि मैंने तुझे माँ के गर्भ में से रखने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, तुझे जन्म लेने से पहले मैंने तुझे भविष्यवक्ता करके ठहराया।
ठहरा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर ने कही, लेकिन इसके जीवन के अंदर वो सारी बातें फुलफिल ना हो पाए, वो सारी बातें इसके जीवन के अंतर्गत लागू ना हो पाए, वो सारी बातें इसके जीवन के अंतर्गत प्यारे परमेश्वर के लोगों इन सारी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। रीजन, इसका जो होंठ थे वो अशुद्ध थे, इसके जो लिप्स थे वो अशुद्ध थे। और फिर परमेश्वर ने यिर्मयाह 1:9 में कहा कि हे यिर्मयाह, परमेश्वर ने कहा, यिर्मयाह कहता है परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और जो ही परमेश्वर के मुंह को छुआ, इसके लिप्स का, इसके होंठ का, इसके मुंह का शुद्धिकरण हो गया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आपके मुंह का शुद्धिकरण होना जरूरी है, हमारे मुंह का शुद्धिकरण होना जरूरी है। और हमारे मुंह के शुद्धिकरण के बिना हम अपने आप को परमेश्वर के आशीषों के लिए तैयार नहीं कर सकते। आज जीवन के अंतर्गत लोगों के जीवन का प्रॉब्लम ये है, प्यारे परमेश्वर हो, जानते लोगों के जीवन का प्रॉब्लम क्या है? लोगों के जीवन का प्रॉब्लम ये है, वो अपने मुंह का, अपने होठों का शुद्धिकरण बिना किए वो क्या सोचते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देगा, परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य का है। नहीं, खुदा के लोगों, हमारे जीवन के अंदर आज बहुत से लोग क्या है, जो प्रार्थना करते, खुदा से दुआ करते, परमेश्वर मेरे हृदय का शुद्धिकरण कर, परमेश्वर मेरे जीवन का शुद्धिकरण कर, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर, लेकिन अपने मुंह, अपने होंठ को भूल जाते हैं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, आइए हम खुदा की उपस्थिति में आकर अपने मुंह का, अपने होंठों का शुद्धिकरण करवाएं। बिना हमारे इन होंठ और मुंह के शुद्धिकरण के हम परमेश्वर की आशीषों का आनंद नहीं ले सकते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन, अगर आप अय्यूब की पुस्तक 27 हमारे साथ निकाले, अय्यूब नाम का व्यक्ति जानते क्या था? परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति था। वो जीवन के अंदर कठिनाई से होकर गुजरा, वो जीवन के अंदर एक समय कठिन समय से होकर गुजरा, लेकिन जानते हैं उसके जीवन के अंतर्गत आशीष क्यों आई, क्यों वो दुगनी आशीष का भागीदारी बना, क्या कारण था वो दुगनी आशीष का हकदार बना? प्यारे परमेश्वर, क्योंकि उसने अपने जीवन में, अगर पढ़े अय्यूब 27 का 3 और 4 पढ़े, क्या लिखा है? हाँ जी, अय्यूब 27 का 3 and 4। यस, व्हाट सेज द जॉब? क्योंकि अब तक मेरी सांस, हाँ जी, बराबर आती है, क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है, और परमेश्वर का आत्मा, और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथुनों में बना है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात ना निकले, मेरे मुंह से कोई कुटिल बात ना निकले। खुदा के लोगों, इसने क्या कर रखा है? इसने अपने होठों का, इसने अपने शब्दों का क्या कर रखा? शुद्धिकरण कर रखा है। इसने अपने आप को शुद्ध रखा है, इसने अपने मुंह को शुद्ध रखा है। ये कहता है मेरे मुंह से किसी प्रकार की कोई बात ना निकलने पाएगी। आज की प्यारे परमेश्वर को प्रातःकाल आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आप जीवन के अंदर जब आगे बढ़ रहे हैं, जब आप संसार के अंतर्गत आगे बढ़ रहे हैं, हमें नहीं मालूम आपकी परिस्थिति क्या है। हो सकता है आपकी परिस्थिति बहुत अच्छी होगी, या हो सकता है आपकी परिस्थिति अय्यूब के समान बहुत विकट होगी। आप जीवन की कठिनाई से होकर गुजर रहे होंगे, लेकिन क्या उस कठिन समय के अंतर्गत आप ये कह रहे, मेरे मुंह से कोई कटुल बात ना निकली, मेरे होठों को मैंने अपने आप, मैंने होठों पर, दाऊद तो यहाँ तक कहता है, मैंने अपने मुंह पर क्या किया है? चौकसी की है, पहरा बैठा रखा है। आपसे कहना चाहते हैं, हमारे मुंह, हमारे होंठ बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदा के लोगों, हमें इनकी चौकसी करनी है, हमें इन पर पहरा बैठाना है, हमें इनका शुद्धिकरण के साथ चलना है। हमें अपने होठों को, इनके अपने प्यारे परमेश्वर मुंह के ऊपर एक शुद्धता बनाए रखनी है। प्यारे परमेश्वर को, परमेश्वर अय्यूब से बहुत खुश था। परमेश्वर ने अय्यूब को आने वाले दिनों का दुगना दिया। एक समय उसका दुख का आया, ये बात बिल्कुल सही है, एक समय उसका दुख का आया, एक समय उसका सब कुछ खत्म हो गया, एक समय उसका सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन थोड़े ही समय के बाद प्रभु के लोग बताते हैं 9 महीने के अंदर, कुछ लोग कहते हैं 9 साल के अंदर, लेकिन खुदा का वचन हमें बताता है, खुदा के लोग, कुछ समय के बाद क्या हुआ? जो कुछ भी क्या था प्यारे परमेश्वर लोगों, हालेलुया, क्या था? कुछ समय के बाद परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना दिया, और खुदा ने वहां बातचीत की, और खुदा ने वहां, परमेश्वर ने बातचीत की। लेकिन वहां पर हम एक और बात को देखते खुदा के लोगों, इसके साथ और भी इसके मित्र थे। उन मित्रों से खुदा क्या हुआ? जानते क्या हुआ? नाराज हुआ। परमेश्वर क्या हुआ? इसके मित्रों से क्रोधित हुआ, उसके ऊपर क्रोध, खुदा को उनका क्रोध आया। क्यों क्रोध आया? क्या इसके मित्र पापी थे? नहीं। अगर आप पूरे अय्यूब की पुस्तक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा अय्यूब के मित्र बहुत धर्मी थे, अय्यूब के मित्र बहुत प्रार्थना करने वाले थे, अय्यूब के मित्र बहुत
परमेश्वर के साथ चलने वाले थे, लेकिन खुदा ने उनके से क्रोध किया। जानते क्यों क्रोध किया? पढ़े अय्यूब 42 का 7 पढ़े। अय्यूब की पुस्तक बुक ऑफ जॉब चैप्टर 42 वर्स 7 पढ़े। क्या कहता है अय्यूब 42 का 7? हाँ जी पढ़े। हाँ जी। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, अय्यूब से परमेश्वर बात कर चुका। अब परमेश्वर किससे बात कर रहा है? एलीपज से बातचीत कर रहा। हाँ जी। तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, तेमानी एलीपज से कहा। ये कौन है? जो लोग नहीं जानते नहीं बताना चाहते, तेमानी एलीपज कौन है? अय्यूब का मित्र है, अय्यूब के दोस्त है, अय्यूब के साथ रहने वाले लोग हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है तेमानी एलीपज से? सुने। हाँ जी। मेरा क्रोध, ध्यान से सुने खुदा के लोगों, ध्यान से पढ़े जाओ घर पर है। परमेश्वर कह रहा है मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, और तेरे दोनों मित्रों भड़का है, अर्थात तुम तीनों पर मेरा क्रोध भड़का है। क्यों? इसलिए नहीं कि तुम तीनों ने कोई पाप किया, इसलिए नहीं कोई गुनाह किया, लेकिन खुदा क्या कह रहा है? इसलिए मेरा क्रोध भड़का है। क्यों भड़का है जी? क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है। प्यारे परमेश्वर, क्या कारण है परमेश्वर के लोगों? क्यों परमेश्वर कोप यहाँ तेमानी एलीपज और इसके दोनों मित्र अर्थात तीनों अय्यूब के तीनों मित्रों पर आया? इसका रीजन ये था, इन्होंने क्या किया? अपने मुंह की चौकसी नहीं की। इनके जो होंठ थे वो शुद्ध नहीं थे, इनके होंठों से कुछ ऐसा निकला, इनके मुंह से कुछ ऐसी बात निकली। खुदा ने कहा तुमने वो बात नहीं की जो किसने की? मेरे दास अय्यूब ने की। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, कहीं आपकी होंठ अशुद्ध तो नहीं है, कहीं आपके मुंह अशुद्ध तो नहीं है, कहीं आपके होंठ और अशुद्ध होने के कारण से कहीं खुदा का प्रकोप तो आप पर नहीं पड़ रहा। कहीं आज आप ये प्रार्थना नहीं कर रहे, क्या कारण है? मैं प्रार्थना तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं प्रभु की स्तुति तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं वचन भी बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, मैं सारी बातें कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन फिर भी खुदा का प्रकोप मेरे जीवन में क्यों है? आप आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, चेक अप योर लिप्स, चेक अप योर माउथ। अपने मुंह और अपने होंठ को चेक करके देखिए, कहीं इनका शुद्धिकरण हुआ है या इनके अंदर किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज इनके द्वारा या इनको पर निकल रही है जिसके कारण खुदा का प्रकोप आ रहा है। आज की सुबह आपसे बातचीत करना चाहते हैं, खुदा के लोग आपसे कहना चाहते हैं, बहुत जरूरी है हमारे होंठों का शुद्धिकरण होना। आपसे कहना चाहते हैं, और प्रभु के वचन में से एक व्यक्ति के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। परमेश्वर का एक जन है, ये बहुत खुदा से प्यार करता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय को आप निकाल के रखिए। ये व्यक्ति प्रभु से बहुत प्यार करता है, ये इतना भी प्रभु के साथ चलता है कि परमेश्वर इसको अपनी आवाज देता है, ये परमेश्वर की वाणी को लोगों तक पहुंचाता है, परमेश्वर की आवाज को लेकर के ये लोगों तक पहुंचाने वाला व्यक्ति है। और ये इतना अधिक परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति है। अगर यशायाह 6:1 को पढ़े तो क्या कर रहा है? पढ़े मेहरबानी जल्दी से। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, हाँ जी, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। बस हम आगे की बात को आप घर पर आप पढ़े, खुदा के लोग 1 से 3 तक आप घर पढ़े। क्या हुआ? ये ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसा जन है, ये कैसा प्रभु के साथ रहने वाला व्यक्ति है जो क्या कर रहा है? परमेश्वर के दर्शन को देख रहा है, परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त कर रहा है। और ये क्या देख रहा है? परमेश्वर को देख रहा है। कहाँ है परमेश्वर? ऊंचे पर परमेश्वर विराजमान के अंदर है, परमेश्वर ऊंचे पर बैठा है। और केवल इसने इतना ही नहीं, लेकिन वहां पर किसको देखता? साराप को देखता है। केवल ये वहां साराप को नहीं देखता, लेकिन उन साराप को देखता है जो कैसे है, उनके 6 पंख हैं और वो क्या कर रहे हैं? 2 पंखों से उन्होंने अपने मुंह को ढांप रखा है, 2 पंखों से उन्होंने अपने पांव को ढांप रखा है, और 2 पंखों से क्या कर रहे हैं? वो उड़ रहे हैं। और उड़ते उड़ते एक ही बात कह रहे हैं। जानते हो क्या कह रहे हैं? आप इनको पढ़ना तो आपको पता चले। कह रहे हैं, पवित्र 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 सारी पृथ्वी तेरी यहोवा की महिमा, यहोवा के तेज से भरपूर है। ऐसा दर्शन ये व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, ऐसा ये व्यक्ति अपने जीवन का इस बात को देख रहा है। इस रीति से परमेश्वर के साथ इसका रिश्ता है, लेकिन इसके जीवन के अंदर जानते क्या है खुदा के लोगों? ये परमेश्वर की गहरी बातों के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, परमेश्वर की और जो गहरी बात जो प्रभु से चाहता हूं कर नहीं पा रहा है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, क्या आप अपने जीवन के अंतर्गत आज इसलिए उत्साहित हैं कि हाँ खुदा आपसे कभी कभी बातचीत कर रहा है?
क्या आप इसलिए बहुत उत्साहित हैं कि आपके जीवन में आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपका आ जाता है? लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, क्या आप इन सारी बातों के अंतर्गत होने के बावजूद भी आपसे कहना, कई बार ऐसा होता है हमारे व्यक्ति के जीवन में, ऐसा होता है कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है, वो परमेश्वर की कुछ बातों को जीवन में प्राप्त करता है, लेकिन इन सारी बातों के अंदर भी उसका ऐसा होता है, उसके होंठ अशुद्ध होते हैं, उसके लिप से अशुद्ध होते हैं, उसका मुंह अशुद्ध होता है। जब व्यक्ति ने परमेश्वर के दर्शन को देखा, जानते व्यक्ति क्या कह रहा है, खुदा इसको कुछ नहीं कह रहा, ये अपना वर्णन कर रहा है। पढ़े इसकी 5वीं आयत को, यशायाह 6:5 पढ़े। ये यशायाह नाम का व्यक्ति क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? तब मैंने कहा, तब मैंने, यानी किसने? यशायाह ने कहा। यहाँ ये व्यक्ति जो परमेश्वर के दर्शन को देख रहा है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है? हाय 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 हाय, मैं नष्ट हुआ, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। बस क्या लिखा है, क्या कह रहा है? ये कह रहा हाय हाय, मैं नाश हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। खुदा के लोग आपसे कहना चाहते हैं, कई बार हमारा परमेश्वर दया के द्वारा, कई बार खुदा अनुग्रह के द्वारा हमें कुछ चीजों को प्रदान कर देता है, लेकिन इसका मतलब नहीं यू आर इन अ परफेक्ट वे। हो सकता है आप परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन खुदा ने अपनी दया के द्वारा कुछ चीजों को दिखाया। ये यशायाह नबी नाम का व्यक्ति क्या कर रहा है? खुदा की दया के द्वारा कुछ बातों प्राप्त कर रहा है, लेकिन जब परमेश्वर के दर्शन में गया, प्रभु की गहरी उपस्थिति में गया, इसको मालूम चला ये तो अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य है, इसके होंठ तो अशुद्ध हैं, इसके होंठों के अंदर अशुद्धता निवास करती है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, क्या आपके जीवन के अंदर परमेश्वर इस बात को कह रहा है? क्या आप इस बात को महसूस करें? आप कह रहे हैं, हाँ पास्टर साहब ये बात बिल्कुल सही है, खुदा ने मेरी प्रार्थना को कई बार सुना। आप में से कई लोग कह रहे हैं, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, परमेश्वर मुझे कई बार दर्शन दिया। लेकिन आज मैं इस बात के सामने अपने सर को झुकाकर कहना चाहती हूँ, मैं अशुद्ध होंठ वाला स्त्री और पुरुष हूँ। अगर आज आप ऐसे व्यक्ति हैं, आज का वचन अगर आज आपसे बातचीत कर रहा है, इस समय खुदा के लोग आपसे कहना चाहते हैं, इस समय खुदा का वचन आपको कह रहा है, मेरे बेटे तो अशुद्ध होंठ वाला व्यक्ति है, मेरी बेटी तो अशुद्ध होंठ वाली बेटी है, तो खुदा के सामने अपने आप को लेकर आइए और अपने इस होंठों को और अपने इस मुंह को आज की सुबह शुद्धिकरण करना डाल दीजिए, शुद्धिकरण कर लीजिए। खुदा के लोगों, इसका शुद्धिकरण जब होगा, आप जीवन की एक नई ऊंचाई करना जाएंगे। जानते आगे के भाग को पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलता है। पढ़े इसकी 6ठी आयत को, क्या हुआ उसके बाद? खुदा अद्भुत कार्य यशायाह नबी के जीवन में हो रहा है, सामर्थ्य कार्य यशायाह नबी के जीवन में हो रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक 6 और 7 पढ़े, क्या कहता है? तब एक साराफ, तब एक साराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, हाथ के अंदर अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, चिमटे में वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया, उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, और उसने उस आग से, उस अंगारे से, उस कोयले से क्या मेरे मुंह को छुआ और कहा, क्या कहा? देख देख, इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया। हालेलुया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, आइए हम अपने आप उस आग में लेकर चले। इसलिए आपको बार बार आपको कहा जाता है, इसलिए बार बार इस बात को दिखाया जाता है कि आपको आग के अंदर आना पड़ेगा, आपको मुझे आग के अंतर्गत आना पड़ेगा। इसलिए आपसे कहना, जब आप प्रार्थना करें, आप कहे आपसे प्रार्थना करने, लेट योर फायर विल कम ऑन मी, प्रभु तेरी आग मेरे ऊपर आने पाए, तेरी आग मुझे शुद्ध करे, तेरी आग मेरे जीवन में उतरने पाए। तो एक आग वहां पर आई। इस साराफ ने क्या किया? एक धधकते हुए कोयले को उठाया, एक धधकते हुए अंगारे को उठाया। उस अंगारे को लेकर के, अंगारा ऐसा नहीं था जिससे होंठ जले, ये अंगारा किस बात को दर्शाता है? ये आग किस बात को दर्शाती है? ये परमेश्वर की आग है जो हमें शुद्ध करती है। आज की सुबह आइए उस आग को मांगे, आइए आज की सुबह उस आग को मांगे। इसका कोई मतलब नहीं कि आप कितना अच्छा गाते हैं, कितना अच्छा प्रचार करते हैं, कितनी अच्छी दुआ करते हैं। खुदा के लोग, आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आपको कोई और नहीं, आप स्वयं अपने आप को जानते हैं। आज अपने जीवन के अंदर जान कर देखिए, क्या आपके होंठों का शुद्धिकरण हुआ है? क्या आपके शब्दों का शुद्धिकरण हुआ है मेरे भाई? क्या मेरी बहन, आपके होंठों का शुद्धिकरण हुआ है? नहीं है तो इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करके कहना चाहते हैं, खुदा की आग आपको भस्म करने पाए, खुदा की आग आपको शुद्ध करने पाए, खुदा की
आग अपने जन को शुद्ध करने पाए। आज की शुभ सुबह खुदा के लोगों हम इस बात को समझे, ये बहुत गहरी बात है। और जानते उसके बाद क्या हुआ, जो ही इसके होठों का शुद्धिकरण हुआ, जो ही इसके मुंह का शुद्धिकरण हुआ, जानते क्या, इसे जिम्मेदारी दी गई। इसे कहा गया, खुदा ने कहा कौन हमारी ओर से जाएगा। बात के इन सारे समय बचाने के लिए आपको पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन आगे की बात को अगर आप पढ़ोगे 6 अध्याय को, वह खुदा ने कहा मैं किसी को इस लोगों के लिए भेजना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कोई मेरे लोगों के पास जाकर संदेश को दे। कौन जाएगा? यशायाह कहता है, यशायाह क्या कहता है? यशायाह कहता है मैं जाऊंगा। कौन हमारी ओर से जाएगा? मैं जाऊंगा। खुदा ने कहा जा, और वो जाता है और वो परमेश्वर के कार्य को थोड़ा समय करता है। और जब वो थोड़ा समय प्रभु कार्य करता है, उसके पास एक विशेष भविष्यवाणी आती है। जानते क्या भविष्यवाणी आती है? इसी यशायाह नबी की 7वें अध्याय के 14वें वचन को अगर आप पढ़ोगे, आपसे कहना चाहते अब तक ये व्यक्ति क्या कर रहा था? अब तक ये व्यक्ति अशुद्ध होंठ वाला व्यक्ति बन करके कुछ ऐसी बातें लोगों को बता रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है? अब लोगों को एक शुभ संदेश दे रहा है। अब ये खुदा की वाणी को बता रहा है, अब खुदा की ओर से आशीष की बातों को बता रहा है। और जानते क्या कहता है? यशायाह 7:14 को पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन इसके द्वारा लोगों से बातचीत करता है और ये लोगों को कहता है। जानते क्या कहता है? ये कहता है, पढ़े क्या कहता है? इस कारण प्रभु आप ही तुमको, हाँ जी, एक चिन्ह देगा। परमेश्वर आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। और वो चिन्ह क्या होगा? देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। आपसे कहना चाहते हैं, यीशु के जन्म होने से 700 साल पहले ये व्यक्ति क्या कर रहा है? यीशु के आने के बारे में लोगों को खुशखबरी दे रहा है। लोगों को कह रहा है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोगों को कह रहा है तुम्हें नाश होने की जरूरत नहीं है। ये लोगों को कह रहा है तुम्हारे लिए एक उद्धार करता आने वाला है। आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोग जब हमारा शुद्धिकरण हो जाता है, हम खुदा की गहरी बातों को लेकर लोगों तक बताने वाले बन जाते हैं। हम लोगों के लिए एक ब्लेसिंग बन जाते हैं, हम लोगों के लिए एक आशीष बन जाते हैं, हम लोगों के लिए एक आनंद का कारण बन जाते हैं, हम लोगों को सुसमाचार देने वाला बन जाते हैं, हम लोगों के जीवन का चंगाई का देने वाले बन जाते हैं, हम लोगों के जीवन का आशीष देने वाले बन जाते हैं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, आइए अपने मुंह को, अपने होंठ को खुदा के सामने लेकर आए और कहे, खुदा आज तेरी आग मेरे होंठ को, मेरे मुंह को शुद्ध करने पाए। हालेलुया। और ये शुद्धिकरण हमें नए लेवल का अंदर लेकर जाता है। ये शुद्धिकरण हमें नई आशीष का अंदर लेकर के जाता है। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह किन लोगों को कह रहा है? मत्ती के 7वें अध्याय को मेहरबानी से निकाले। जानते यीशु मसीह किन लोगों को डांट रहा है? यीशु मसीह किन लोगों को कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। जान किन लोग कह रहा है? पढ़े 7:21-22 जल्दी से पढ़े। मैं परमेश्वर का वचन 7:21-22-23 स्पीड से पढ़े। हाँ जी। जो मुझसे, हाँ जी, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ जी, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हाँ जी, कहेंगे, क्या कहेंगे? हे प्रभु हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य क्रम नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। बस यहाँ कह रहा है, खुदा कह रहा है, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। किनको कह रहा है? उनको कह रहा है जो क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हैं, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। आपसे कहना चाहते खुदा के लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग होठों से बोल ही रहे हैं, लेकिन इनके होंठ कैसे हैं? अशुद्ध हैं। इनके होंठ कैसे हैं? इनका मुंह कैसे है? इनके मुंह का शुद्धिकरण नहीं हुआ है। हालांकि इनके द्वारा चिन्ह चमत्कार हुए हैं, इनके द्वारा प्रभु के कार्य जरूर हुए, लेकिन इनका मुंह, इनके होंठ जो है वो शुद्ध नहीं है। इनके जीवन में परमेश्वर के वचन की प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है। इसलिए खुदा कह रहा है, मैं तुमको
नहीं जानता। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज की सुबह आपको बोलना चाहते खुदा के लोगों, क्या आपके मेरे मुंह का शुद्धिकरण हुआ है? यदि आप कहते हैं यस हमारे मुंह का शुद्धिकरण हो चुका है, हमारे मुंह के अंदर शुद्धता पाई जाती है, हमारे होठों पर पवित्रता पाई जाती है, हमारे होठों के द्वारा हमने कोई गलत कार्य को नहीं किया है, हमारे मुंह के द्वारा हमने कोई गलत शब्द को नहीं बोला है, हमने इन मुंह और इन होठों के द्वारा गलत चीज को अपनी लाइफ के अंदर नहीं डाला है, तो आज की सुबह आपसे कहना चाहते मेरे भाई मेरे बहन, रिजॉइस, आनंद मनाइए। आप नए लेवल के अंदर जा रहे हैं, लेकिन आपके होठों ने किसी रीति से बुराई के साथ अपने आप को लिया है, इस मुंह के द्वारा किसी बुराई के द्वारा आपने कार्य किया, आज उसका शुद्धिकरण होना जरूरी है। प्यारे परमेश्वर के लोग, आज उसका शुद्धिकरण होना जरूरी है। आइए हम नेक्स्ट लेवल के अंदर चले। पहले आज चौथी बात हमारे जीवन में क्या है, हमें अपने होठों का और अपने मुंह का शुद्धिकरण होना करवाना है। इसके बाद नेक्स्ट तैयारी में हम क्या करेंगे, अगर हमारे होठों का शुद्धिकरण हो गया, हमारे मुंह का शुद्धिकरण हो गया, आइए यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 9वें वचन की ओर चले, उस 9वें वचन की ओर चले। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, क्या कहता है वहां पर? 1 का 9 पढ़े, क्या कहता है? हाँ जी, हालेलुया, पढ़े। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। पांचवा तैयारी के लिए पांचवा काम आपको क्या करना है, होठों का शुद्धिकरण के बाद, मुंह का शुद्धिकरण के बाद, प्यारे परमेश्वर को 5th वर्क जो आपको मुझे करना है, फिर हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेना है। आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेकर के आना है। आज बहुत से लोग जीवन में गलती इसलिए कर रहे हैं खुदा, आज बहुत से लोग कह रहे हैं पास्टर साहब हमने सुना है खुदा के वचन में ऐसा लिखा है, हम जो बोलेंगे वो हो जाएगा। बिल्कुल सही लिखा है। पास्टर साहब हमने सुना है खुदा का वचन लिखा है, अगर हम ये बोलेंगे यीशु के कोड़े खाने में चंगा हो तो मैं चंगा हो जाऊंगा। बिल्कुल लिखा है मेरे भाई मेरे बहन। फिर आप कहेंगे फिर मेरे जीवन का चंगाई क्यों नहीं आ रही? खुदा के वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं तो मांग रहा हूं लेकिन मुझे दिया क्यों नहीं जा रहा? आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, बिना होठों के शुद्धिकरण के, बिना इस मुंह के शुद्धिकरण के, एक व्यक्ति कितना भी वचन को बोले, एक व्यक्ति कितना वचन का अंगीकार करे, उसके जीवन में कार्य होने वाला नहीं है। आपको मालूम है खुदा के लोगों, शैतान भी खुदा के वचन को बोलता है, शैतान भी खुदा के वचन का अंगीकार करता है, शैतान भी खुदा के वचन की घोषणा करता है, लेकिन उसके जीवन में कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो शैतान है, उसके मुंह का शुद्धिकरण नहीं हुआ है, उसके होठों का शुद्धिकरण नहीं हुआ है। आपसे कहना चाहते प्रभु के दास ने कहा, शैतान मनुष्य से ज्यादा क्या करता है, बाइबल को जानता है। लेकिन आपसे कहना चाहते आप अगर 1 लाख परमेश्वर के वचनों के अंतर्गत जो वचन है आप पूरी बाइबल कंठस्थ जानते हैं, वर्ल्डर बहुत अच्छी बात है, जानना है, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं इसके जानने मात्र से काम नहीं चलेगा। आपको पहले, इससे पहले कि आप इसको जाने, इससे पहले कि आप इसको अपने मुंह से बाहर निकाले, इससे पहले कि आप जीवन के अंतर्गत आगे इस वचन को अपने जीवन को भरे, आपको अपने मुंह को, अपने होठों को शुद्धिकरण की आवश्यकता है। उसके बाद आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, जब आपके अंदर वचन होगा वचन काम करेगा। आपसे कहना चाहते हैं, कई लोग कहते हैं ओ मैंने 100 बार यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय बोला, कुछ नहीं हुआ। आपसे कहना चाहते नहीं होगा अगर होठों का शुद्धिकरण नहीं हुआ है, लेकिन होठों का शुद्धिकरण हो चुका है। उसके बाद आपसे कहना सो तो क्या, आप इस वचन इस बात को आधा ही बोलेंगे, यीशु के लहू की, इतना ही बोलेंगे, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, आपके जीवन से अंधकार की ताकतें भाग जाएंगे, आपके परिवार में आशीष आ जाएगी, आपके घर के अंदर आशीष आ जाएगी, आपके जीवन में आशीष आ जाएगी। हालेलुया। आप जो कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मेरे जीवन में चंगाई आ चुकी है, मैं चंगा हूँ, सिर से लेकर पैर तक मैं चंगा हूँ। आपसे कहना चाहते हैं आप जब शुद्धिकरण में हो, जब आपके होठ शुद्धिकरण में है, आपके मुंह का शुद्धिकरण हो गया, अगर आपका हो गया है तो आपसे कहना, अगर आप बीमार है आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप बीमारी के बिस्तर पर आपसे बोलना चाहते हैं यीशु के नाम से उठे, परमेश्वर की महिमा करे, खुदा आपको सामर्थ दे रहा है। आपसे
कहना चाहते आपने मेरे जीवन का अंदर क्या होना चाहिए। इससे पहले कि हम बोले, इससे पहले कि हम कुछ करें, हमें शुद्धिकरण होना जरूरी। उसके बाद हमारे पास वचन होना जरूरी है। शुद्धिकरण के बाद नेक्स्ट स्टेप 5वां, तैयारी के लिए परमेश्वर की से जो प्रभु हमें देने चाह रहा है, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, जो प्रभु हमारे जीवन में ढेलना चाहता है, उसके लिए 5वां काम क्या होना चाहिए? आपके जीवन में वचन का होना जरूरी है। एक वचन हमारे साथ पढ़े, समय हमारा हो रहा है, अब जल्दी खत्म करेंगे, चिंता ना करें, जल्दी हम खत्म करने जा रहे हैं। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। जानते हैं खुदा क्या कह रहा है? या यहेजकेल नाम के व्यक्ति से बात कर रहा है। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आज आपसे बात करे, परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करे, परमेश्वर की सामर्थ आज आपसे बात करे। यीशु के नाम से परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करे। आमीन आमीन। यहेजकेल 3:1 पढ़े, खुदा वचन क्या कहता है आगे। तब उसने मुझसे कहा, सुने यहाँ परमेश्वर यहेजकेल से कह रहा है, क्या कह रहा है? हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है, जो तुझे मिला, उसे क्या मिला था? उसे परमेश्वर का वचन मिला था, उसे परमेश्वर की ओर से पुस्तक मिली थी, उसे खुदा का वचन मिला था। क्या कहा? हाँ जी, क्या कहा? जो तुझे मिला है उसे खा ले, उसे क्या कर ले? खा ले। आपसे कहना चाहते हैं अगला स्टेप है आपको अपने अंदर वचन को लेना है। हाँ, आगे बढ़ेंगे, मेहरबानी से भी रुकेंगे। अब क्या करना है? आपको वचन को ले लेना है। आपको नेक्स्ट स्टेप आपको वचन को खा लेना है। नेक्स्ट स्टेप आपको वचन को ले लेना है और फिर क्या करना? अजी, अर्थात इस पुस्तक को खा, इस पुस्तक को खा, तब जाकर इजराइल के घराने से बात कर, तब बातें कर, तब बातें कर। कब? खाने के बाद, वचन को अंदर लेने के बाद। आज दिक्कत ये है कई लोगों के जीवन के अंतर्गत, प्यारे परमेश्वर लोग, आज कई लोगों की जिन्हें प्रॉब्लम ये है, वो लोगों के पास चले जाते हैं, वो लोगों के पास सोल्यूशन के लिए चले जाते हैं, वो लोगों को सुझाव देने के लिए चले जाते हैं, वो लोगों को सॉल्यूशन देने के लिए चले जाते हैं, वो लोगों को छुटकारा देने चले जाते हैं, वो लोगों के पास प्रार्थना करने चले जाते हैं, वो लोगों के पास उनके जीवन के अंतर्गत उनकी समस्या से छुटकारा देने के लिए चले जाते हैं। कैसे? बिना वचन को खाए। खुदा ने कहा नहीं, डू नॉट गो। कब जाना? तब जाना। पहले क्या करना? जो पुस्तक तुझे दी गई है, क्या कर ले? क्या कर ले बेटा एंजल? इसको खा ले। आपसे क्या? खा ले। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, इसे क्या करे? ये वचन को ले और खाए। हालेलुया। ये वचन एक रोटी है, ये वचन आपकी आत्मा का भोजन है। आपसे कहना चाहते रोज जब बैठे, बहुत समय पहले भी हमने इस बात को बताया था, आप कोशिश करें, आप दिन में कितनी बार भोजन करते हैं उतनी बार कम से कम वचन को खाएं। कई लोग कहते हैं हम तो पास्टर साहब 2 टाइम भोजन करते हैं। आपसे कहना चाहते हैं तो 2 टाइम आप वचन को खाएं। कई कहते हैं पास्टर साहब हम तो दिन में 3 टाइम खाते हैं। आपसे कहना चाहते 3 टाइम वचन को खाएं। कई लोग कहते हैं पास्टर साहब क्या करें, हम तो चलते फिरते बस खाते ही रहते हैं। हालेलुया। तो आपसे कहना चाहते हैं अगर आप ऐसे हैं तो चलते फिरते वचन को भी खाने वाले बने। आपसे कहना कि जितना अधिक आप वचन खाएंगे उतना अधिक आप आशीष को प्राप्त करेंगे। जितना अधिक वचन आपके अंदर होगा उतनी आशीषें आपके जीवन के अंतर्गत आएंगे। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर यहेजकेल नबी को प्रभु कह रहा है, क्या कह रहा है? इस वचन को खा ले और फिर जा, तब तू जाना और इजराइल से बातचीत करना। आज की सुबह आपसे बातचीत करना चाहते हैं खुदा के लोग। क्या आपने वचन को खाया? क्या आपने अपने अंदर वचन को लिया? क्या आपके जब आपके होठों का शुद्धिकरण हो चुका, आपके मुंह का शुद्धिकरण हो गया, क्या आपने अपने अंदर वचन लिया? एक और वचन पढ़ा करके हम बंद करें खुदा के लोगों। प्रभु के वचन में यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय निकाले। ऐसा लिखा गया है, यहोशू की पुस्तक के पहले अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, उसके जान करके आपको अचरज होगा। प्यारे परमेश्वर लोगों, क्या हो गया? मूसा मर जाता है, मूसा संसार छोड़कर चला जाता है। और मूसा कितने लोगों को छोड़कर जाता है? करीब करीब 25 लाख लोगों को छोड़कर जाता है। और परमेश्वर क्या कहता है? पढ़े, 1 का 2 पढ़े, यहोशू 1 का 2 पढ़े मेहरबानी से जल्दी। मेरा दास मूसा मर गया है। मेरा दास मूसा क्या हो गया है? मर गया है। इसलिए अब तू उठ। इसलिए परमेश्वर किसको कह रहा है? यहोशू कह रहा है। यहोशू कौन है? एक जवान व्यक्ति है, एक जवान व्यक्ति है। उस भीड़ के अंदर खुदा के लोगों बहुत से लोग थे, बहुत से अनुभवी लोग थे, बहुत से परमेश्वर को जानने वाले लोग थे। लेकिन ये खुदा यहोशू से बात कर रहा है और खुदा यहोशू क्या कह रहा है? हाँ, क्या कह रहा है? तू उठ और
कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। क्या कह रहा है परमेश्वर? कह रहा है इन लोगों को लेकर के उस देश के अंतर्गत इन्हें लेकर के जा, उस कनान देश में अपने लेकर के जा। अब ये यहोशू क्या कर रहा है? यीशु घबराया हुआ है। अगर क्यों घबरा, आप कह रहे कैसे कह सकते हैं? आप कहेंगे पास्टर साहब आप कैसे कह रहे घबराए? क्योंकि आप आगे वचनों को पढ़ेंगे तो बार बार प्रभु एक ही बात कह रहा है। क्या कह रहा है? यहोशू तेरा मन कच्चा ना होने पाए, यहोशू घबरा मत, यहोशू डर मत, यहोशू चिंता मत कर। यहोशू बड़ा घबराया हुआ है। क्यों घबराया है? क्योंकि जानता है ये इस्राएली कैसे, ये इस्राएली बड़े दुष्ट हैं, इस्राएली कैसे ये खुड़खुड़ाने वाले हैं, ये इस्राएली कैसे ये ऐसे, अगर इनके लिए खुदा चमत्कार कर दे फिर भी अगले चमत्कार के लिए क्या करते हैं? खुदा को याद नहीं करते हैं। आज के प्यारे परमेश्वर के लोगों, यस सेकंड है वो माइक, हालेलुया। आज के प्यारे परमेश्वर को आपसे हालेलुया हालेलुया। आज की सुबह आपसे शाम सुबह कहना चाहते खुदा के लोगों, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करता है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को लेकर चलें। आज इस समय संदेश को हम समाप्त कर रहे हैं। आज इस समय आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, क्या आपके होठों का शुद्धिकरण हुआ है? क्या आपके होठों का शुद्धिकरण आपने कर लिया है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसमें से निकाले है क्लिप को निकाल दे फर्स्ट। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, निकाल दे बेटा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहना चाहते खुदा के लोगों, आपको मुझे क्या करना है? आपको मुझे अपने आप को परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। मुझे आपको क्या करना है? परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मुझे आपको अपने जीवन को देना है। मुझे आपको अपने आप को खुदा के लिए दे देना है। हमारा परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करना चाहता है। हमारा परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन के अंदर कार्य करना चाहता है। वो हमें स्पर्श करना चाहता है, वो हमें बढ़ाना चाहता है, वो हमारे जीवन में उन्नति को लेकर आना चाहता है, हमारे जीवन में बढ़ोतरी को लेकर आना चाहता है। आपसे कहना चाहते जो ही आप जून महीने में प्रवेश कर रहे हैं, हम सब जून महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपसे कहना चाहते इस महीने के अंतर्गत परमेश्वर ने आपके लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा तैयार कर रखी है। परमेश्वर ने एक बड़ी पोटली, बड़ा ट्रक, आपसे कह सकते बड़ा प्यारे परमेश्वर के लोगों, ऐसी चीज आपने खुदा ने आपके लिए आशीष की रखी है जिसके लिए आप समेट नहीं पाएंगे। लेकिन आइए उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए आइए हम छोड़े जिस चीजों को छोड़ने के लिए खुदा कह रहा है, हम जाए जहाँ जाने के लिए खुदा हमें कह रहा है। और तीसरा, हम वैसे देखें जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। चौथा, हम क्या करें? अपने होठों का, अपने मुंह का शुद्धिकरण करें। और पांचवा, हम अपने अंतर्गत प्यारे परमेश्वर वचनों को भर लें। आपसे कहना चाहते क्या आप तैयार हैं? यहोशू को कहा तेरा मन कच्चा ना होने पाए। और उसके बाद जानते परमेश्वर ने यहोशू क्या कहा? यहोशू को कहा, यहोशू 1:8 हम सब जानते परमेश्वर ने क्या कहा। परमेश्वर ने यहोशू को कहा व्यवस्था की पुस्तक क्या है? तेरे चित्त से उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने के अगर तू चौकसी करे तो तेरे सारे काम सफल हो जाएंगे। तू प्रभावशाली होगा, तू ऊंचाई पर जाएगा, तेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा, तू जय प्राप्त करेगा, तू विजय प्राप्त करेगा, तू आगे से आगे बढ़ पाएगा। और आपको मालूम खुदा के लोगों, उस दूध और मधु के जिस देश में बहते थे, दूध और मधु की धाराएं जिस देश में बहती थी, उस देश में कौन गया? इन सारे 25 लाख लोगों में से मात्र 2 जिनके नाम क्या थे? कालेब और यहोशू थे। ये यहोशू जा पाया। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं ये कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति था, ऐसा नहीं उसके बाद एक्स्ट्रा बुद्धि थी, लेकिन इसलिए क्योंकि इसके शुद्धिकरण होने के साथ साथ क्या था? इसके अंदर परमेश्वर का वचन था, व्यवस्था की पुस्तक इसके चित्त में थी। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आपके घर के अंतर्गत वचन कहाँ है? क्या वचन बस एक अच्छी सेल्फ पे रखा हुआ है? केवल संडे को बाहर आता है? क्या फ्राइडे को बाहर आता है? या हर दिन आप अपने आप के वचन से भर रहे हैं? शुद्धिकरण और के बाद वचन आपके जीवन में होना जरूरी है। आइए समय हम आगे बढ़े। आप में से अगर कुछ कह रहे हैं पास्टर साहब मैं शुद्धिकरण को चाहता हूँ, क्या करूं? कुछ नहीं करना है। आपको अपने होठों को
के पर यीशु के लहू को लगाना है। कहना यीशु तेरे लहू के द्वारा मैं अपने मुंह को, अपने होठों को शुद्ध करता हूँ। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की आग के द्वारा मैं अपने होठ को, अपने मुंह को शुद्ध करता हूँ और मैं अपने जीवन को खोलता हूँ कि तेरे वचनों से चल सकूं। अगर आज इस बीमारी की अवस्था में है, कष्ट में है, परेशानी में, हम आपके लिए दुआ करेंगे। सिस्टर एलिजाबेथ के लिए हम दुआ करेंगे। हमारे भाई योगेंद्र मैनुषा के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आज आपने जो भी लोग प्यारे परमेश्वर बीमारी की अवस्था में हैं, आपसे कहना चाहते खुदा आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर आपको स्पर्श करने जा रहा है। आप कह रहे हैं पास्टर साहब मेरे होठ अशुद्ध हैं, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। हम आपके शुद्धिकरण के लिए दुआ करेंगे। इस समय खुदा आपकी जन से बातचीत करें। प्यारे पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। इस समय प्रभु जी हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जिनके होठ पिता परमेश्वर गलत कार्य की वजह से, गलत चीजों का सेवन करने की वजह से या पिता गलत चीजों के कारण से उनके होठों में जो अशुद्धि आ गई है, इसी समय आपके लहू की सामर्थ के द्वारा और आपके पवित्र आत्मा की आग के द्वारा इनके होठ शुद्ध हो जाने पाए, इनके होठ शुद्ध हो जाने पाए। प्रभु इनके जीवन में तेरा वचन राज करने पाए। प्रभु इस समय जो बीमारी के बिस्तर पर है या बीमारी की अवस्था में है, धन्यवाद देते आपने कलीसिया में लोगों के लिए पिता जो कोरोना पॉजिटिव ने, कोरोना नेगेटिव आपने किया, हर एक को जीवन आपने दिया। प्रभु जी इस समय और भी जो बीमारी की अवस्था में प्रभु आपकी सामर्थ्य यीशु के नाम से छूने पाए, उनके जीवन में आपके चमत्कार को बोलते हैं। हमारे सिस्टर एलिजाबेथ के जीवन पर आपकी आशीष बोलते हैं। हमारे भाई योगेंद्र मैनुषा के जीवन पर तेरा अनुग्रह को चाहते हैं। तेरी आशीषों के परम्पार वर्षा इनके जीवन पर होने पाए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनकर चमत्कार करने के लिए। आज से ही प्रभु एक एक के जीवन में आपके दर्शन को ले जाएं, यीशु के नाम से वो तेरी बड़े बड़े दर्शन को देखें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार का विश्वास बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। याद रखें हमारी जो प्रार्थनाएं हो रही जूम पे, उनमें सभाओं में भागीदारी हो। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष दे। और आपके जो भी वीडियो है संडे तक, वो फ्राइडे तक आने पाए। संडे के लिए जो वीडियो आप करना देना चाहते हैं तो वीडियो या ऑडियो तो फ्राइडे तक आए। फ्राइडे के बाद मेहरबानी से जो आएंगे उन्हें हम नहीं दिखा पाएंगे। थोड़ा सा हम रूल को फॉलो करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।